हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91। आज 9 मई, आज सभी बड़ी खबरें बिहार शिक्षा विभाग की आज सुबह तक की। तो चलिए बने रहिए थंबनेल पे और सुनिए सारी बड़ी खबरों को एक एक करके मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए बिना कुछ देरी हुए शुरू करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से तृतीय अध्यापक परीक्षा नियुक्ति परीक्षा यानी कि BPSC टियर पॉइंट 3 के अभ्यर्थी चयनित जो साथी लगातार 58,000 से अधिक जो हमारे अध्यापक के लिए तैयार हैं साथी, तो वे 15 मई से योगदान की प्रक्रिया शुरू होगी उनकी। और इसके लिए विधिवत जानकारी पत्र में दे दिया गया है कि आपका 10 से 15 तक सभी जिला शिक्षा कार्यालय पदाधिकारी जो है निश्चित तौर पर से उनकी पदस्थापन योग्यता और सभी पत्र प्रिंट आउट कर देंगे। जी हाँ, विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन मिलेगा। यह इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साला ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि ऐसे विद्यालय अध्यापक जिन्हें वैध नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा दिया गया है उनका विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं और योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 10 मई से प्रिंट किया जा सकता है। और जिन शिक्षकों के पहले अवैध पत्र नियुक्ति नहीं मिला है उन्हें वैदिक नियुक्ति पत्र विद्यालय पदस्थापन में प्रारूप योगदान में सॉफ्टवेयर 10 मई से प्रिंट होगा। वैसे में जो शिक्षक इसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, यानी BPSC टियर 3.0 15 मई से लेकर 30 मई के बीच जो है योगदान करना सुनिश्चित करेंगी, यानी 30 मई तक अपना विद्यालय योगदान कर देंगे 15 मई से 31 मई के बीच। और इस बीच उनको पदस्थापन नियुक्ति पत्र जो फाइनली नियुक्ति पत्र थे सब कुछ उन्हें मिल जाएगा, यानी 10 से 15 तारीख आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें पत्रांक को लेकर के और योगदान और नियुक्ति पत्र को लेकर, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब आगे देखेंगे हम लोग इस चीज़ को लेकर के रुख करेंगे नई खबर की तरफ। तो ADO में उम्र की छूट की मांग हमारे बिहार शिक्षक कर रहे हैं, चाहे वह नियमित हों, नियोजित हों या विशिष्ट हों या फिर BPSC शिक्षक हों। तो वे ऐसे शिक्षक जिनकी उम्र इससे छूट रही है, जिनका उम्मीद करिए कि 71वीं BPSC में ADO ऐड होकर आएंगे, वहां उम्र की छूट की मांग हमारे शिक्षक कर रहे हैं। और उसका वाजिब हक भी है उनका, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित हैं और वे निश्चित तौर से इसमें योगदान बहुत दिनों से किए हुए हैं। तो अगर उम्र वे छूट रही है उम्र से, तो सरकार को इस उम्र को भी छूट देनी चाहिए। जैसे कि राजकर्मी बनने के साथ 5 आपके ऑप्शन, उम्र को देखते हुए 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे अन्य बहाली में बैठने के लिए। वैसे ही निश्चित तौर से विशिष्ट BPSC टियर 1 टियर 2 टियर 3 से संबंधित वैसे शिक्षक जिनकी 5 ऑप्शन मिलेंगे राजकर्मी बनने के बाद, लेकिन अगर उम्र नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो न्यूनतम उम्र से अधिकतम उम्र की छूट मांग रहे हैं हमारे शिक्षक। और एक्सपीरियंस अगर नहीं दी, एक्सपीरियंस की भी मांग है, एक्सपीरियंस अगर नहीं देती है सरकार तो निश्चित तौर पे भी उम्र की छूट की मांग कर रहे हैं। और इससे भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षक रख भी रहे हैं। जी हाँ, जहाँ अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोग की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है हम लोग पहुँचाने का काम करते हैं। तो निश्चित ही उम्र की छूट की मांग जायज़ हुई है। नेक्स्ट खबर का और रुख करते हैं। विशिष्ट शिक्षक सैलरी फिक्सेशन में संशय बरकरार है। जी हाँ दोस्तों, अब तक कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। विशिष्ट शिक्षक सैलरी फिक्सेशन को लेकर आपने देखा कि किस तरह से अप्रैल वेतन भुगतान की प्रक्रिया 35,720 पर संपन्न हुई। और साथ ही साथ फ्रेंड्स बता दें कि अगर फिक्सेशन हो गया रहता तो आपके एरियर के रूप में भी यह राशि मिलती, क्योंकि आपकी जो NPS की कटौती हो रही है उस NPS की कटौती के साथ साथ आपके एरियर की भी कटौती हो रही है। क्योंकि NPS कटौती होने के बावजूद भी आपके 10 से 11,000 की राशि कट रही है, यानी सरकार 25,000 लगभग समथिंग आपको पेमेंट्स मानकर चल रही है। इसलिए यह वेतन मिल रहा है, लेकिन यह रह नहीं जाएंगे, क्योंकि वेतन संरक्षण का लाभ आपको दिया गया है। उसी तरह सेवा का भी लाभ आपको मिलता रहेगा। तो निश्चित ही विशेष शिक्षकों को लिए बेहद खुशखबरी है। लेकिन अभी विशेष शिक्षक फिक्सेशन में सभी जिला से संशय हैं। फिक्सेशन के पत्र तो निकले लेकिन फिक्सेशन नहीं हुए हैं। नेक्स्ट खबर का रुख करते हैं। 6ठी से 8वीं के 44% बच्चों को MDM से वंचित हैं। 5 जिलों में 9 माह के MDM केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट के खुलासा हुआ
जी हाँ, 6वीं से 8वीं के 44% बच्चे एमडीएम से वंचित कैसे रह गए, इनका खुलासा हुआ है। 5 जिलों में कितने नामांकन और कितने को मिला एमडीएम, संबंधित रिपोर्ट आई है। साथ ही साथ फ्रेंड्स 92.23% बच्चों के हाथ में किताब तो पहुंच चुकी है, लेकिन कई जो हैं एनसीईटी जो किताब बनने के बाद भी 6th क्लास की बुकें नहीं पहुंची हैं, कहीं तो 1, 2, 3 की भी नहीं पहुंची हैं। तो कई धारणाएं हैं, तो 5 से लेकर के जो 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 3 का जो जिक्र किया गया है, जहां एनसीईआरटी आधारित किताबें हैं, तो उसमें संभवतः 6 किताबें अभी प्रिंट आउट मिस के माध्यम से नहीं पहुंची हैं, तो वे दुकानों पर दौड़ रहे हैं। निश्चित ही उन्हें भी पहुंच जानी चाहिए। जो 8% एवरेज बच गई हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ जो चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के युद्ध के जो मैटर, उनमें पाक का जो गुरूर है आसमान में चूर, भारत ने वो पूरी तरीके से उन्हें ढा दिया है। और भारतीय सेना के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें साथी। तो आगे हम लोग करते हैं अगली खबर का रुख। मसाला कार्यक्रम स्कूली बच्चों को दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। जी हाँ, प्रतिभा में शामिल मिडिल और हाई स्कूल को दी जाएगी धनराशि। लेकिन बात कर दूं तो जो साइंस के लिए चयनित अभ्यर्थी है, प्रतिभा पुरस्कार के लिए चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी राशि अब तक जो 10वीं से संबंधित है, 9वीं 10वीं से संबंधित उनकी राशि अभी भी अकाउंट में नहीं पहुंची है। शिक्षा विभाग को चाहिए इस पर तुरंत गति से करते हुए साइंस में जो चयनित अभ्यर्थियों ने पहुंचाने का कष्ट करे। नेक्स्ट खबर का रुख करते हैं। जीओबी का वेतन फंसा। जी हाँ दोस्तों, जीओबी का वेतन फंसा। सिविल मुजफ्फरपुर, शिवपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण से ब्रेकिंग अपडेट्स आ रही हैं कि जीओबी की वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हो गई है। 4 माह की वेतन भुगतान की प्रक्रिया बाधित है। इसका टेक्निकल इशूज बताए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर का रुख करते हैं। इनकी टेक्निकल इशूज सुधार होने के साथ ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं बीपीएससी 3G के बाद अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया सक्षमता 1 के लिए सरदर्द बन चुकी है। वैसे शिक्षक जिनका अनबॉन्डिंग हो चुका है, निश्चित उनका वेतन भुगतान की प्रक्रिया चालू है। लेकिन जिनका अनबॉन्डिंग नहीं हुआ है, वह अनबॉन्डिंग तत्काल प्रभाव से बीईओ से संबंधित मिलकर के डीपीओ से करा लें। जी हाँ, सक्षमता 2.0 का पेमेंट भुगतान की प्रक्रिया संभवतः इसी महीने से शुरू होने की प्रबल संभावना है। अनबॉन्डिंग अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अनबॉन्डिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही वेतन भुगतान किए जाएंगे। और डोमिसाइल को लेकर माननीय तेजस्वी यादव ने ललकारा कि जो डोमिसाइल जो है मिलनी चाहिए बिहार वासियों को, रोजगार बेरोजगार युवाओं को जो है उस पर हम रहेंगे, उसे छोड़ना नहीं है। निश्चित ही आगे बात करते हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट कि ब्रिज कोर्स लगातार सरकार जो है इस माध्यम के कर सर्वे तो करा रही है, लेकिन ब्रिज कोर्स ज़मीनी हकीकत देखने को नहीं मिला है। इसको लेकर एक बार मांग उठी है कि ब्रिज कोर्स को जल्द से जल्द मेरा जो है शुरू किया जाए साथी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।